दोस्तों वेलकम टू लीगल पैरामीटर। भाई मेरे को तो हस्बैंड के साथ नहीं रहना है, वो मुझसे झगड़ता है। उस मेरी सास मुझे बड़ा बुरा बोलती है। मेरी सास मुझसे ज़्यादा काम कराती है। मेरा ससुर मुझे गलत निगाह से देखता है। मेरा ससुर मुझे बहुत ज़्यादा बोलता है। मेरा ससुर मेरी सास को भड़काता है मेरे खिलाफ़। मेरी सास मेरे घर वाले को भड़काती है। मेरी सास मुझसे ज़्यादा काम कराती है। मेरी सास मुझसे ज़्यादा रोटियां बनवाती हैं। मेरी सास मुझे तंग परेशान करती है, गालियां देती है। कई कई बार वो सिलेंडर का जो वो नॉब होता है वो खोल देती है, मुझे मारने की कोशिश करी है। कई बार मुझे सिरहाने से जान मारने की कोशिश की है। कई बार कई दिनों तक मुझे खाना नहीं देते हैं, मुझे भूखा प्यासा रखते हैं, मुझे टॉर्चर करते हैं, मुझे फ़ोन पे बात नहीं करने देते हैं मेरे घर वालों से। ये सारी चीज़ें जो वो अपनी कंप्लेंट में लिखाती ही है। अब अगर लड़की का सबसे पहला पक्ष क्या होता है कि लड़की कहती है, अगर मान लो सचमुच नहीं रहना चाहती तो लड़की क्या कहती है कि मुझे इसके साथ नहीं रहना है अपने घर जाके, और मुझे तो इससे खर्चा चाहिए जिससे मैं या तो अपनी पढ़ाई पूरी कर लूँ या मैं उसको बिज़नेस में डाल लूँ और अपना काम चला लूँ और मेरे घर वाले खुश हो जाएं और मैं इसको छोड़ दूँ। बस वो पहला फैसला उसका यही होता है कि बस मुझको पैसा मिल जाए, मैं इसको छोड़ दूँ। अब दोस्तों इस चीज़ को जो हवा देने वाला काम करते हैं ना, वो करते हैं उसके रिश्तेदार, उसके भाई, उसकी बहन, उसके माँ, उसके बाप। ज़्यादातर केसेस में यही देखा गया है, उसकी मामी, मासी, चाचा, चाची, फलाना ढिंकड़ा सब। अब वो उठा के सबकी बातों में आके केस कर देती है। वो कहते हैं केस कर दो भाई, अब वो केस कर देती है। अब केस करने से उसको क्या लगता है कि भाई आज ही पैसे मिल जाएंगे, आज ही एलिमोनी मिल जाएगी, आज ही मेंटेनेंस मिल जाएगी, सब बढ़िया हो जाएगा, पहली डेट में पैसा मिल जाएगा। अब दोस्तों अब आती है पक्ष लड़के की। अब लड़के पक्ष में क्या होता है कि उनको जैसे ही कोई नोटिस कोर्ट का आ गया वो तुरंत घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। एक लीगल नोटिस आने पे भी डर जाते हैं, सोचते हैं अब इसका क्या जवाब दें। तो दोस्तों जवाब ज़रूर देना है, लेकिन देना है बड़े आराम से, सोच समझ के, उस चीज़ को पढ़ के, उसके तथ्य देख के कि उसमें उसने क्या लिखा हुआ है, उस चीज़ की तैयारी करके। अगर आपने जल्दबाजी में कोई फटाफट बना के उसका लीगल जवाब दे दिया तो कल को भैया वही कोर्ट में तुम फंसने वाले हो, क्योंकि कोर्ट में वही चीज़ों को उनका वकील वहाँ लगा के आपको उस चीज़ से हटा के आपके ऊपर ही प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। तो इसलिए कभी भी इस तरह का अगर कोई केस लग जाए, मान लो 498, मान लो 498 का लगेगा, अब उससे घबराने की बात नहीं है। जैसे हम कहते थे कि भाई दहेज का केस लगा देती है, डीबी एक्ट का केस लगा देती है, फिर खर्चे का केस लगा देती है, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। अगर मान लो आपको पता लग गया कि केस लग गया है तो बिल्कुल सबसे पहला तो टिप यही है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं कि पता नहीं क्या हो गया। भैया कत्ल थोड़ी हो गया, घरेलू मामला है, तो दोनों पक्ष को देखना चाहिए क्या है क्या नहीं है। ये थोड़ी कि एक पक्ष दूसरे को दबाता ही चला जाएगा। अब मान लो कोई अगर इंसान गरीब है बेचारा, सुबह शाम काम करता है, घर आता है, घर आके अपने बूढ़े माँ बाप को देखता है, अपनी सारी तकलीफ़ें पूरी करता है, दूर करता है, और थोड़े बहुते पैसे से उनकी दवाई दारू करता है, अपना खर्चा निकालता है, तो तुम उसको नाजायज़ थोड़ी दबाते रहोगे। और दबा लिया तो तुम्हें मालूम है कि तुम्हारा पहला टिप तो ये कि तुमने घबराना नहीं है, बिल्कुल भी मन को बिल्कुल घबराहट में नहीं डालना है। पहले उसको फेस करने के लिए आपको पूरा अपने आप को प्रिपेयर करना है। जो जो उसमें लिखा हुआ है, जो आपको नोटिस है, उसको प्रॉपर पढ़ना है और उसके अगेंस्ट, सबसे पहला टिप। अब दूसरा टिप कि उसके अगेंस्ट आपने जो उसकी कोई वीडियो फुटेज रखी हो गालियाँ निकालने की, उसकी कोई फ़ोटो खींच रखी हो, कोई उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग कर रखी हो, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग कर रखी हो, कोई उसके व्हाट्सअप चैट रखे हों, कोई उसके फेसबुक के चैट रखे हों, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या वैसे किसी चीज़ का तुम्हारे पास प्रूफ पड़ा हो तो बहुत काम आता है दोस्तों। कई कई केसों में तो ऐसे को भी देखने को मिलता है कि लड़कियां स्टेबल पे चढ़ जाती हैं और कहती हैं हम लगी फांसी लगाने, और ज़ोर ज़ोर से हंसती हैं और उतर भी जाती हैं, और उतर के कहती हैं देखो ये तो तुम्हें डराने के लिए कर रही थी मैं, ऐसा भी होता है। तो उस तरह की भी चीज़ें अपने पास रखो ताकि कोर्ट को हम सही टाइम पे जब जवाब दे दो उसमें लगा भी सके, ताकि पता लग सके कि सच्चाई क्या है। दोस्तों घबराना बिल्कुल नहीं है। दोस्तों जब आप इस केस को जीत जाओ तो याद रखना, डेफेमेशन का केस
अपनी जो तुम्हारी घरवाली है उस पर भी लगेगा और उसके माँ बाप पे भी लगेगा, और जितने उसके सब बंदे रहे जिन्होंने उसको सपोर्ट किया था सबके ऊपर डेफेमेशन का केस डालो, पता लगे मानहानि क्या होती है। और झूठे जो उसने केस किए थे उसके खिलाफ भी बड़ा केस डालो, उसको जेल पहुंचाओ, तो बात बनेगी। इसलिए दोस्तों, जो भी करो ठंडे दिमाग से करो, सोच समझ के करो, और जल्दबाजी में बिल्कुल ना करो। हर चीज़ को देखो पहले उसने क्या लगाया, उसके हिसाब से जवाब जो है अपना दाखिल करो, और उसमें भी अपना टाइम लेके करो। गुड विशेस टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, इस वीडियो को उन सब दोस्तों से शेयर करो जो बेचारे बड़ी तरह फंसे हुए हैं, क्योंकि ये एक ऐसे टिप्स बताए हैं दोस्तों जो आपको बहुत आगे चल के काम आएंगे। इसलिए इसको जितना शेयर हो सके उतना शेयर करो। मुझे दोस्तों सिर्फ ये चाहिए कि एक लीगल अवेयरनेस होनी चाहिए सोसाइटी में, कि जो एक तबका है जिसको दबाया जा रहा है वो दबता 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 आखिर कहाँ तक दब जाएगा, बेचारों की नौबत कहाँ तक आ जाती है। इसलिए दोस्तों, इसको अच्छे से बढ़िया शेयर करो। थैंक यू।